So both are different. Now, is there anyone who has any question? संस्कृत लैंग्वेज करीब करीब 7 से 8 हजार पहले बोलना शुरू हुआ था. दैट वी विल डिस्कस इन ब्रह्मा. ब्रह्मा के अंदर संस्कृत के बारे में काफी सारी चीज है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लैंग्वेज की शुरुआत कैसे हुई थी वो भी ब्रह्मा की स्टोरी में आएगी. एनी क्वेश्चन? नहीं, शंभू डिडंट यूज टू स्पीक इन संस्कृत. उस वक्त उन लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी. शंभू यूज टू ट्रैवल इन मैनी प्लेसेस ऑन द अर्थ. शंभू काफी सारी जगह पे घूमते थे. जमीन पे जितनी भी जमीनें हैं वो सब जगह पे जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो सारी लैंग्वेज उन लोगों के जो बोलने चलने की जो रहन सहन की जो तरीके थे वो सारी चीजें शंभू ने सीखी थी. सो वो जहां पे जो ट्राइब में जाते थे उस तरह से उन लोगों के साथ बात करते थे. In this era, there are so many Shankar which we know. बहुत सारे शंकर हैं, और ये शंकर का मेरे पास जो मैं आपको जो एक पीडीएफ जो शेयर करूंगा, पीपीटी जो शेयर करूंगा, उसमें वो शंकर का पूरा लिस्ट आ जाएगा. ओके મિતુલભાઈ, એ આખા વર્લ્ડમાં એ પૃથ્વી પર ફરે તો ફરવામાં એનો કઈ રીતે બાય વે એનો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કઈ રીતે કરતા હશે? આખા વર્લ્ડમાં એ બધી કલેક્શન કરતા હતા તો કઈ રીતે થઈ શકે? તમને જો ખ્યાલ હોય તો અગસ્ત્ય પણ એવી જ રીતના પૂરી પૃથ્વી ઉપર પરિભ્રમણ કરેલું છે, અને there was a systematic way. કોઈ પણ એક જગ્યાથી એ પસાર થઈ, અને at that time land was associated. એ વખતે land આટલા બધા એ વખતે પણ એકબીજાની સાથે થોડા થોડા મળેલા હતા. at that time ये जो जमीन थी वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, और जो जमीन काफी अभी जो है उस तरह से उतने वो नहीं थे. तो जहां जहां पे भी ये जमीन पे जो जुड़े हुए थे वहां पे ही यूज टू माइग्रेट. और कोई भी एक डायरेक्शन पे ऐसा कोई फिक्स नहीं था, ना कोई उनके पास ऐसा मैप था कि जिस वजह से वो उस तरह से डिफाइन कर सकते. वो आगे चलते गए, और जहां पे जो जगह पे जो ट्राइब मिली उनके साथ वो आगे बात करते गए. लेकिन ऑलमोस्ट ही यूज टू ट्रैवल ऑल द ट्राइब्स ऑफ द लैंड. कोई ऐसा फिक्स नहीं है. कहीं कहीं पे भी ऐसा भी होता था कि कोई एक ट्राइब को वो बार बार 2 या 3 दफा भी मिल लेते थे. That means कि वो इस टाइम उसका जो ताकत बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं होगा. They were not vegetarian. क्योंकि उस वक्त खेती नहीं थी, उस वक्त पशुपालन नहीं था, कुछ नहीं था. राइट. They were not vegetarian. वो वहां से जहां से जो एनिमल मिला उसको मार काट के खा लेते थे, और ठंड में बचने की वजह से वो जो एनिमल को मार देते थे उनका चमड़े जो थे वो पहन लेते थे. उनका जो मास्क था, उनका जो चेहरे का मास्क था, उनके जो नाखून थे वो काट के पहन लेते थे प्रोटेक्शन के लिए. चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहन लेते थे ड्यूरिंग द आइस एज. तो ये रिकॉर्ड कैसे क्रिएट हुआ सब? आप जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल काफी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और आर्काइव्स के अंदर ये हिस्टोरिकल एविडेंस इकट्ठे हुए हैं. और आज हम लोग 8 लाख से 9 लाख साल पहले की भी जो घटनाएं हैं, तो वो सारी घटनाएं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ उसको ट्रेस आउट करते हैं. दूसरी चीज ये है कि आर्काइव्स के अंदर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो कहानियां हैं, वो सारी कहानियां भी जो लिखी गई थी और उनका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो फाइंड आउट किए गए, तो उनके साथ भी ये सारी चीजें मिली हुई है. ओके. ऑल गॉड्स आर फर्स्ट कॉमन मैन. यस, ये जो हम गॉड की बात कर रहे हैं, दे ऑल वर द कॉमन मैन हु क्रिएटेड द अर्थ एंड यूनिवर्स. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. वो करीब आराम से अलग से आप मुझे कॉल कर लीजिए. दैट इज इन द स्टोरी ऑफ शिवा. जो 11th एपिसोड जो हमारा आएगा, हम लोग अभी तो 5 एपिसोड ही हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर विलिंग टू डू अनदर 6 more episode that will be on goddess and Shiv, you can WhatsApp me. आप मुझे WhatsApp कर लीजिए, तो मैं बाकी के 6 सेशन और भी डिक्लेयर करता हूं, जिसमें जो आखिर में जो 11वां, ये 5 और जो 6 और रहेंगे. So in 11th session I am going to discuss on how the universe created, how earth created, how solar system created. ये सारी जो साइंस, what is the science of all those things.
दैट मीन्स अभी ऐसा लग रहा है कि इस जब पूरा शंकर विष्णु ब्रह्मा ये सब आदमी थे, और अभी आप इस शंकर के शिव लिंग की बात की, हाँ दैट मीन्स शिवम हम स्वयं भी परमात्मा स्वरूप पे ऐसा एस्टेब्लिश हो रहा क्योंकि है। वी आर पार्ट ऑफ दैट ऑलमाइटी, वी आर पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स। हम भी वही यूनिवर्स में से क्रिएट हुए हैं, जिसके अंदर से ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, और ये मल्टीवर्स भी शायद उसी में से क्रिएट हुए हैं। दैट इज कॉल्ड शिव। दैट मीन्स शिवलिंग एंड तीर्थंकर both are different. Shankar is just a human being just like us. नहीं, शिवलिंग एंड तीर्थंकर जो जैन में होता है ना, वो भी सेम 24 सेम होता है। हाँ, सेम सिस्टम। एग्जैक्टली। बोथ आर कंपेयर सेम सिस्टम। अगर आप जैनिज्म पढ़ेंगे, जैनों में भी आगम है। हमारे पुराणों को भी हम आगम बोलते हैं। The things which is happened before the Vedas are known as Agam. जो वेदों से पहले जो सारी चीजें बनी थी, that is known as Agam. और वेदों के बाद वो जो चीजें बनी, that is known as Nigam. जो कहानियां है, जो कहानी में से जो साइंस एलोबरेट हुआ है, जिसमें से कहानियों में से हमें साइंस मिला है, that is वेद। और वेदों को फिर उनकी कमेंट्री बनी, उनको नॉलेज के तौर पे जो स्प्रेड करना शुरू हुआ, that is called उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। That is commentary. को एलैबोरेशन हुआ है। उन्होंने हर एक ऋषि ने, हर साइंटिस्ट ने, हर ऋषि ने अपने अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस टाइम सब राइटिंग करना, ये सब लिखना नहीं, ये इट वाज एट दैट टाइम, इट वाज पास थ्रू श्रुति एंड स्मृति, नथिंग एल्स। ओके। नो, मैंने यहाँ पे दिखाया। अगेन आप मेरे ये पीपीटी जब मैं शेयर करूंगा, आपने किसी ने यहाँ पे सवाल पूछा है कि भाई नोहा का फ्लड था वो एट द टाइम ऑफ शंभू। नो, इट वाज नॉट एट द टाइम ऑफ शंभू। ये शंभू के टाइम पे नहीं था। शंभू के, ये जो शंकर और थे, 9000 साल पहले जो शंभू थे, उमावान 2 के साथ जो शंभू थे, जो शंकर थे, उनके साथ शरणवन है। शरणवन के टाइम पे ये फ्लड, नोहा का फ्लड था। अभी तो ऐसा हुआ शंकर, अभी शंकर को सब कोई शंभू बोलते, लेकिन ये सब डिफरेंट है। डिफरेंट थे। आप अगर शंकर के गले में जो मुंडमाला देखेंगे, तो व्हाट इज दैट मुंडमाला? दैट इज द स्केलेटन ऑफ वो जो पार्वती, उनके साथ जितने भी पार्वती थे, उनकी खोपड़ियां हैं ये। यानी इतनी सारी अगर उनकी पत्नियां हैं, तो नेचुरली वो भी तो इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। तो शंकर जितने भी पार्वती या जितने भी ये जो मर गए, जो वो सती, दे ऑल वर नोन एज सती। जो जिंदा है, दैट इज नोन एज पार्वती। पर्वत के ऊपर रहने वाले हैं, दैट इज द ओनली रीजन के शी इज नोन एज पार्वती। लेकिन उनका भी अलग अलग नाम है। तो जो पत्नी है उनका नाम पार्वती कहला गया, और जो पति है वो शंकर के नाम से फेमस हुए। तो शंकर पार्वती इज अ कॉमन नेम, लेकिन जो नाम थे वो सबके अलग अलग थे। चंद्रमौलेश्वर एक और नाम था। आप तो हिस्ट्री खाली अंडरस्टैंड करने के लिए है, यूज नहीं कर सकते। मुझे एक सवाल और आया था, व्हाई आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। मैं ये हिस्ट्री को यहाँ पे आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? सो लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सारी पुरानी कहानियां है, ये कहानियां नहीं है। इसमें से लाइफस्टाइल कैसे डेवलप हुई, ये पूरी लाइफस्टाइल कैसे डेवलप हुई, दैट वी केम टू नो। और वो लाइफस्टाइल अगर हम ये 30,000 साल पहले देखें, तो 30,000 साल पहले भी जो इश्यू था, दैट वाज सर्वाइवल। और आज भी जो इश्यू है, आज भी हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, खाने पीने की जो कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की, जॉब ढूंढ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, that is also again for the same reason, survival। 30,000 साल में कहीं पे भी कोई बात चेंज नहीं हुई है। At that time we were struggling for the survival। आज भी हम सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी हमारी रिक्वायरमेंट सर्वाइवल की ही रहेगी। और साइंटिस्ट भी जो भी सारा साइंस डेवलप करते हैं, that is for the survival। कहीं कोई धूमकेतु आके पृथ्वी पे स्ट्रक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो बाय प्रोडक्ट है, दैट वी आर यूजिंग,
लेकिन what we are struggling at present, that is something different. So we are fighting for the survival. So ये survival के नाम जो है, ये जो survival है, ये survival के लिए, तो ये जो पूरी कहानी है वो हमें किस तरह से आगे डेवलप करना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और आगे आगे हमें और क्या क्या चीजें करनी है फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर, हमें ये गाइडलाइन देती है. इसमें जो गलतियां हुई थी वो हमें दिखा रही है, और हमें किस तरह से आगे प्रेजेंट में जीना है और आगे किस तरह से आगे जाना है, वो सारी चीजें ये हमें दिखाती हैं. आप इसरो और नासा में ऐसा रिसर्च चल रहा है कि नहीं चलता है? ये वो लोग एप्लीकेशन पे चलते हैं. यूनिवर्स रिलेटेड जो रिसर्च है दैट इज दैट वी आर डूइंग इन नासा के अंदर. ये यूनिवर्स का जो रिसर्च है, वेदों के ऊपर, ये यूनिवर्स किस तरह से आगे बना. देयर आर डिफरेंट 10 काइंड्स ऑफ थियरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स का जो क्रिएशन है उसकी 10 अलग अलग थियरी है, जिसमें से एक वैदिक थियरी भी है, जिसमें से एक भगवतम थियरी भी है. So we all are doing work on that different kind of theories. हम लोग भी ये अलग अलग थियरी पे काम कर रहे हैं, and we are doing the work, research work. Okay. अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और आया हुआ है कि इसके हिसाब से 1001 नाम जो विष्णु के हैं, तो ऐसे शंकर के भी नाम होंगे, या ये जो नाम है वो उनकी ड्यूटी के हिसाब से भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, और ये जो जनरेशन अलग अलग है उसमें से भी नाम दिए गए हैं. मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात आखिर में बताता हूँ, और फिर ये सेशन आज यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ. नालंदा विद्यापीठ जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, तो हमारे जो पुराण थे वो सिस्टमेटिक वे में, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या कौन सी घटना हुई, फिर कौन से शिव आए, शंकर आए, फिर कौन से शंकर आए, फिर कौन से शंकर आए, दैट वाज इन अ सिस्टमेटिक वे. एक टाइमलाइन के हिसाब से ये एक सिस्टमेटिक वे था. नालंदा विद्यापीठ जब नाश हुई, तो जिसके हाथ में जो मैन्युस्क्रिप्ट आई, जो जिस तरह से जो मिला, वो लेके सब अपनी अपने डायरेक्शन में चले गए. वहां पे जो मैन्युस्क्रिप्ट बाद में वापस इकट्ठा हुई, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो जिस सीक्वेंस में इकट्ठा हुई, वो सीक्वेंस में आज हमारे पास पब्लिशर्स ने प्रिंट करके हमारे सामने उसको एक ही शंकर, एक ही पार्वती बना के रजू कर दिया. और गीता प्रेस है, या ऐसे बहुत सारे जो प्रेस है, उन्होंने फिर उसके ऊपर ये स्टोरी लाइनअप बनाने के लिए जो अपने अपने ऑथर को बिठाया, वो ऑथर ने एक ही समझा, उन्होंने अपना अपना इंटरप्रिटेशन एक ही किया, और वो इंटरप्रिटेशन जो सिंगल इंटरप्रिटेशन हुआ सिंगल शंकर का, वो आज हमारे सामने पुराणों के तौर पे मौजूद है, और हम उससे सबसे ज्यादा मिसगाइड होते हैं. सो आई वांट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. मैं एक अलग तरीके का काम करना चाहता था. सो मैंने रादर देन रिफरिंग दिस वेद पुराण फ्रॉम दिस पब्लिशर्स, मैंने आर्काइव्स को एक्सवेट करना शुरू किया. आई एम द मेंबर ऑफ ऑल द आर्काइव्स इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड में जितने भी आर्काइव्स हैं उसका मैं मेंबर बना हूं, और वहां से ये सारी चीजें मैंने वहां से इकट्ठा कर रहा हूं, विच इज प्रिजर्व्ड एज हिस्टोरिकल एविडेंस. वहां पे ये हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे प्रिजर्व किया गया है, उसको लेके इकट्ठा करके मैं आप लोगों के सामने ये रजू कर रहा हूं. सो दिस इज अ न्यू हिस्ट्री ऑफ आवर गॉड. रिसेंटली ये जो पत्ता पे पढ़ते हैं, हाँ. मैंने उसका एक्सप्लेन किया. हैदराबाद में एक ब्राह्मण के घर पे गया था. हाँ. तो वहाँ सब पत्ता पड़ा है. पहले हमारा अंगूठा का निशान लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपका पत्ता इधर होगा तो आपका रिकॉर्ड मिलेगा जी. तो उसके बाद यू आर टॉकिंग अबाउट नाड़ी शास्त्र. नो थम्स अपन निशान लेता है. यस, दैट इज नाड़ी शास्त्र. दैट इज उसके बाद जो पत्ता निकालते, उसमें हमारा हिस्ट्री निकालते, पहले कहाँ थे, अभी कहाँ है, कब कहाँ, कौन है आपका परिवार, सब. ये जो ज्योतिष है, दैट इज आल्सो साइंस. ये भी एक विज्ञान है. विज्ञान और गणित का कॉम्बिनेशन है ये. एंड दैट इज फैंटास्टिक. दैट इज आल्सो अ फैंटास्टिक साइंस. नहीं, ज्योतिष नहीं है वो तो पत्ता है, उसमें पढ़ते हैं. हाँ, लेकिन वो कैसे, वो पत्ते में लिखा कैसे जाता है, वो प्रिडिक्शन कैसे होता है, that is a different thing. That is a science. That is calculations and science. वो तो ऐसा बता रहे कि सप्तर्षि ऋषि का जो ये सब अंग्रेजों को टाइम सब डिस्टर्ब कर दिया था, वो जिसके पास जो है उसमें से पत्ता मिला वो पढ़ते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. There is a different story. अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया है. As water and Agni is तत्व, then Shiv is one of them. No, Shiv is above all. ये जो पंच तत्व है उससे भी ऊपर शिव है, जो हम 11th एपिसोड में बात करेंगे.
does aliens exist before 30,000 years? Every publication is 100% legitimate. एलियंस के तो कोई एविडेंस हमारे पास 30,000 साल पहले के नहीं है, लेकिन शंकर के एविडेंस हमारे पास काफी सारे हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि शंकर ये एलियंस के साथ कोऑर्डिनेट करके नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, तो दैट माइट बी पॉसिबिलिटी. लेकिन एलियंस के भी काफी सारे पुराने एविडेंस हमारे पास आज, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है, दैट इज द ओल्डेस्ट प्लेस ऑफ एलियंस प्लेस. एलियंस का सबसे पुराना प्लेस अगर हमारे पास आज उपलब्ध है तो दैट इज बर्मुडा ट्रायंगल. और उसके बाद करीब 9,000 साल पहले ड्रैगन ट्रायंगल का निर्माण हुआ था, 8 से 9,000 साल पहले. दैट इज नियर टू चाइना. सो आई थिंक सो आई हैव सेटिस्फाइड ऑल ऑफ यू. काफी सारे ऐसे अभी और क्वेश्चंस होंगे. यू कैन शेयर विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप. आप मेरे व्हाट्सएप पे आपके सवाल भेज सकते हैं. यू कैन कॉल मी ऑल्सो. मैं मेरा सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ. ओके. 1 घंटे की जगह पे हम लोगों ने 1.5 घंटा ले लिया. एंड थैंक्स फॉर बेयरिंग मी. थैंक यू. थैंक यू. ओके.